दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो आपका दोपहर को ही आ जाता, पर मुझे पता है कि आप सभी लोग मेरे ही स्टूडेंट हो, तो मेरे प्रॉब्लम को भी आप समझोगे। जस्ट मैंने सोचा था कि दोपहर को वीडियो बनाऊंगा, बट मुझे किसी रीजन की वजह से जस्ट एक रिलेटिव थे, हॉस्पिटल जाना पड़ा और जस्ट मैं अभी आया हूँ। और ये वीडियो 7:30 के आसपास मैं जा रहा हूँ दोस्तों रिकॉर्ड करने के लिए। तो बस आप समझ सकते हो कि मेरे आंखों में स्टूडेंट के लिए कितना मेहनत है, और मैं हमेशा चाहता हूं कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बेनिफिट होना चाहिए। दोस्तों टेंशन मत लो, बस आप ये जितने मिनट का भी मेरा वीडियो होगा इसे अच्छे से देख लो। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैक्सिमम लेसन के आपके न्यूमेरिकल्स कवर कराने का। आप पूरा का पूरा पार्ट अगर आप देखोगे, फ्यूल वाले का भी मैंने नोट्स दे दिया है, कोरोजन का दे दिया है, लास्ट वाले का दे दिया है। अगर आप ग्रीन केमिस्ट्री का चाहते हो तो एक स्पेशल वीडियो मेरा आएगा दूसरे वाला चैनल प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, वहां पे मेरा वीडियो आने वाला है। अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो अराउंड इसके आधे घंटे के बाद आ जाएगा। उसका भी नोट्स मैं एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूं। और कल से बारिश स्टार्ट होगी दोस्तों मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही अच्छा कोर्स एप्लीकेशन के ऊपर बनाया हूं। और साथ में दोस्तों यूट्यूब पे भी बहुत शानदार तरीके से लेके चलने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन। देखो सबसे पहले मैं ग्रीन केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करने के लिए बोलूंगा। ग्रीन केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में एक ही टाइप का जो न्यूमेरिकल है दोस्तों, जो मोस्टली पूछा जाता है, जो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, और बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, परसेंट एटॉम इकोनॉमी। अब दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका सर फॉर्मूला क्या है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर प्रोडक्ट। डिजायर प्रोडक्ट, सर माइक थोड़ा सा एडजस्ट करो, ये यहां से वायर नहीं आ रहा प्रॉपर। देखो मैं कितना घाई घाई में हूं, आप समझ सकते हो कि आपको कितना जल्दी मैं वीडियो दे दूं। दूसरा है यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर प्रोडक्ट, और यहाँ पे दोस्तों टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट पार्ट का हमें क्या करना है दोस्तों, टोटल जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, और मल्टीप्लाई बाय दोस्तों 100, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जैसे अगर ये देखो तो 2023 का क्वेश्चन है, और 2023 का ये जो क्वेश्चन था आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, प्रॉपर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर वेट वो देते हैं, पर मेरा एक सजेशन है कि थोड़ा बहुत आप याद भी करके रखोगे तो अच्छा है। वैसे अगर आप देखोगे या तो वो क्वेश्चन पेपर में सबसे ऊपर दे देंगे, तो आपको ये वाले टाइप का ज्यादातर चांसेस है कि एक न्यूमेरिकल आपको आएगा। तो इसलिए इस टाइप में वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करा दूं सबसे पहले, और कंफर्म आपका कुछ नहीं तो दोस्तों अराउंड 5 मार्क्स के आसपास आपका मार्क्स कंफर्म हो जाएगा अगर आप ये वाला प्रैक्टिस कर लोगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पार्ट आपको एक बेसिक केमिस्ट्री पता होगा, तो ये रिएक्टेंट होता है, और ये वाला तो दोस्तों पार्ट प्रोडक्ट है। हमें इसलिए ये वाले पार्ट के लिए नहीं जाना, डिजायर प्रोडक्ट, अपने को जो प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को कैलकुलेट करोगे तो देखो लिखा है कैलकुलेट दी परसेंट एटॉम इकोनॉमी। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका लूंगा दोस्तों, C6H6 का, और प्लस करूंगा ये भी लूंगा दोस्तों, टोटल है मतलब ये दोनों का लेना है। तो यहाँ पे मैं लूंगा दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2। बहुत ही सिंपल सा है, ये आपने छोटी क्लास में भी सॉल्व किया है, इतना सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो यहाँ पे दोस्तों 6 है, तो यहाँ पे हम 6 मल्टीप्लाई बाय कार्बन, कार्बन का अगर हम देखें तो एटॉमिक वेट क्या है दोस्तों 12 है, प्लस यहाँ पे देखो दोस्तों 6 है मल्टीप्लाई, ऐसे हम लिखते हैं। फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है दोस्तों 1 है, अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा होगा। एंड दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सी, देखो यहाँ पे 2 है, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। क्लोरीन, क्लोरीन का 35.5 है। देखो इतना सिंपल है। अब इस पूरे को अगर आप अपने कैल्सी से ऐड करते हो तो देखो मैं यहाँ पे कैल्सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5, तो विच इज इक्वल टू दोस्तों 149। यहाँ पे हमने ये लिखा। अब दोस्तों ये 149 होने के बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, मॉलिक्यूलर, आप पूरा का पूरा ये अच्छे से लिखना, वेट ऑफ डिजायर प्रोडक्ट। अब डिजायर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर वेट बस मुझे इसका निकालना है। अब यहाँ पे देखो 6 मल्टीप्लाई बाय कार्बन है, कार्बन का कितना आएगा 12,
यहाँ पे कितना है दोस्तों 5 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन 1 एंड दोस्तों इसके बाद प्लस क्लोरीन का कितना आएगा दोस्तों 35.5। अगर मैं इस पूरे का मॉलिकुलर वेट निकालूं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 35.5। तो दोस्तों ये जो मेरे को आ रहा है 1 कितना आ रहा है दोस्तों 112.5। अब दोस्तों मुझे क्या करना है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या निकालना है दोस्तों परसेंट एटॉम इकोनॉमी की बात करना है। तो यहाँ पे पहले आप पूरा फॉर्मूला अच्छे से लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों मॉलिकुलर वेट पूरा लिखना अच्छे से ऑफ डिजायर प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों मॉलिकुलर वेट ऑफ टोटल रिएक्टेंट, और इनटू यहाँ पे क्या आएगा 100। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, अगर मैं बहुत ही अच्छे से देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मॉलिकुलर वेट ऑफ डिजायर प्रोडक्ट कितना है दोस्तों 112.5। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसका मॉलिकुलर वेट कितना है दोस्तों 149, ये 149 है। अगर मैं इसको कैलसी से कैलकुलेट करूं तो देखो 112.5 और डिवाइड में 149 इनटू क्या है दोस्तों 100। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका आंसर कितना है दोस्तों 75.5, और ये क्या है दोस्तों हमारा परसेंट है। हो गया। कितना सिंपल तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व किया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कोशिश किया कि हमारा आंसर आ जाए। अब देखो दोस्तों यहां तक का पार्ट होने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कौन से ईयर में पूछा गया वो भी मैं लिख दूं यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, ये 24 का क्वेश्चन है। बाय मिस्टेक यहाँ पे 23 लिखा है, ये 24 का क्वेश्चन है, मई 24 का क्वेश्चन है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करूं, और दिखने में बहुत डेंजर दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे सर ये कैसे सॉल्व करें, तो यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों अगर आप इस तरह की चीजें प्रैक्टिस करके जाते हो तो इस तरह का कोई भी सम आएगा तो आपको इजीली हैंडल करने आएगा। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे मॉलिकुलर वेट ऑफ, अगर मैं बात करूं दोस्तों पहले मैं टोटल रिएक्टेंट को अगर मैं निकालने जाऊं तो दोस्तों क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे देखो मॉलिकुलर वेट ऑफ किसका निकालूंगा C6H5NH2, याद रखना एक आध भूल मत जाना। एंड देन मॉलिकुलर वेट ऑफ यहाँ पे क्या है दोस्तों ब्रैकेट में है CH3CO2 और यहाँ पे O है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों, ये मिस्टेक हो सकता है आपसे, इसलिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैंने लिया C6H5NH2 और CH3CO2 और O। अब देखो दोस्तों मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सबसे सिंपल सा मेरा एक ही फंडा है, इसके अंदर कार्बन कितने हैं 6 है, तो देखो मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 12 लूंगा। हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों 5 है, तो देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट दोस्तों 1 है। और अगर मैं यहाँ पे देखो नाइट्रोजन लिखा है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो एक ही है नाइट्रोजन, तो इसलिए 1 × 14। और हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन आप डायरेक्ट लिख सकते थे दोस्तों, देखो यहाँ पे टोटल 5 और 2 7 हाइड्रोजन थे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 7 भी लिख सकते थे। तो ये पूरा पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो कार्बन जो है 1, यहाँ पे 1 और 1 कितना है 2 है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे 1 और 1 2 और नीचे 2 लिखा है, तो हम हमेशा उस 2 को उस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब टोटल 4 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये 2 है ये भी 2 है, तो टोटल 4 है, तो कार्बन 4 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा दोस्तों 12। हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, देखो 3 है, 3 का डबल करेंगे 6 है, तो हाइड्रोजन 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, देखो 2 है और एक बाहर ऑक्सीजन है, तो टोटल ऑक्सीजन 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16। तो यहाँ पे हमने सब चीजें लिखा, बस यही मुझे आपको एक सिखाना था, बताना था। और जरूर आप सभी लोग बहुत ही अच्छा कमेंट करके जाओगे कि सर मजा आ गया सर लास्ट टाइम पे, और मुझे पता है कि हर आप मुझे मेरे मोटिवेशन को बरकरार रखोगे कि जो ये मैं मेहनत कर रहा हूं जरूर आपको पसंद आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 1,
3 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ओवरऑल एक बार मैं फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा 195 आंसर है। आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। अब देखो दोस्तों, मुझे ये होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट निकालूंगा। अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालूंगा दोस्तों, देखो यहाँ पे, देखो ये पूरा पार्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कार्बन कितने हैं दोस्तों, तो देखो 6 है, 7 है, 8 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 12। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 5 6 और 6 और 3 9, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 9 मल्टीप्लाई बाय 1। अब क्या बचा दोस्तों, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोस्तों एक ही है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये नाइट्रोजन हो गया। और दोस्तों अब ऑक्सीजन एक ही है तो 1, देखो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ये भी हो गया। तो ओवरऑल अब सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे हमने लिखा, तो देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 12, 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 14 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 16। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में आंसर देखें तो कितना आ रहा है 135। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अब देखो मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है यहाँ पे हम प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं एंड देन यहाँ पे रिएक्टेंट का, और यहाँ पे 100। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा आंसर है प्रोडक्ट कितना है दोस्तों 135, तो यहाँ पे 135 और ये 195 और इंटू क्या है दोस्तों 100। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखो 135 195 और इंटू 100, तो अराउंड दोस्तों 69.23% आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा, ये भी मैंने आपको एक कैलकुलेशन दे दिया कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपकी चीजें हो जाएगी। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन है दोस्तों ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका पेपर चल रहा है, मुझे हेयर कटिंग करना है, उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। आज सोचा था संडे आज करूंगा, पर आज आपके लिए फिर आया, जस्ट अब भी आया हूँ, वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। शायद इसके बाद अगर टाइम बचे तो मैं चले जाऊँ। कैलकुलेट द परसेंटेज एटॉम इकोनॉमी फॉर दी फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे आपको डरना नहीं है दोस्तों, देखो मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। देखो मैं रिएक्टेंट का बता रहा हूँ, प्रोडक्ट का, कि आप डायरेक्ट सॉल्व करके आप निकाल सकते हो परसेंटेज इंटू 100। देखो दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो क्या आएगा 4 इंटू क्या आएगा दोस्तों, कार्बन का कितना आता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे 6 इंटू क्या आएगा दोस्तों 1, प्लस अगर मैं ये बात करूं क्लोरीन कितना है दोस्तों 2 है, तो 2 इंटू 35.5। अगर मैं पूरे को देखूं तो ये 125 आ रहा है। जो रिएक्टेंट हम हमेशा नीचे लिखते हैं, आप अच्छे से सिस्टमैटिक वे में लिखना। अब देखो ये प्रोडक्ट में, डिजायर प्रोडक्ट में बस ये आएगा, आगे का पार्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे Cl कितना है, देखो सबसे पहले सी वाला पार्ट कितना है, कार्बन 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 12, प्लस हाइड्रोजन कितना है दोस्तों 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड क्लोरीन कितना है दोस्तों 35.5। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा जो आंसर आ रहा है दोस्तों 36.5, सॉरी 76.5। अगर मैं यहाँ पे आंसर निकालूं 76.5 125 इंटू 100, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अपना आंसर आ रहा है दोस्तों 76.5 120, एक सेकेंड ना, 42 प्लस एक मिनट, ये वाला कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लो। देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं कार्बन कितने हैं दोस्तों 1 2 3 4 3 है, लगता है मैंने गलती से 3 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस इसको तो नहीं ले लिया। देन हाइड्रोजन कितना है 3 है, 4 है, 5 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके बाद क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30.5, यस 113 आ रहा है। मैंने गलती से ना क्या कर दिया था पता है, स्टार्टिंग में मैं घाई में 1 2 3 4 कार्बन ले लिया, एक्चुअली इसको भी ले लिया, एक्चुअली क्लोरीन का है, तो इसलिए ये 113 आएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 76.5 113 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, एक सेकेंड,
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है 67.69%, परफेक्ट आंसर है। अब दोस्तों, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एटॉम इकोनॉमी में 15 मिनट मैंने आपका लिया है, 15 मिनट में आप कोई भी अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आए, इसलिए मैंने अलग अलग वेराइटीज के न्यूमेरिकल सॉल्व कराए कि आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल आया तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब मैं नेक्स्ट आपको पॉलीमर पहले करा दे रहा हूँ, पॉलीमर के जो रिसेंट पेपर में जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए वो करा दे रहा हूँ, एंड देन इसके बाद हम आगे की पार्ट की ओर चलेंगे। दोस्तों चलते हैं अब पॉलीमर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो पॉलीमर में अगर आप देखोगे पिछले 3 सालों के पेपर में जनरली इसके ऊपर ये 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। अगर आप मैं आपको एक यहाँ पे एवरग्रीन न्यूमेरिकल बोलूंगा, अगर वो आप सॉल्व कर लेते हो तो तीनों हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 टर्म सेम दिखाई दे रहे हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, बस उसके आगे आपको एक स्पेसिफिक टर्म दिखाई दे रहा है, नंबर वेट। अगर नंबर आएगा तो इसको अपन डिनोट किससे करेंगे दोस्तों, एम दिखाई दे रहा है, मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या आएगा एम, और नंबर आएगा तो एन। वही अगर वेट के बारे में पूछा रहेगा तो अपन डब्ल्यू लिखेंगे। और याद रखना जब वेट की बात आती है तो स्क्वायर रहेगा। तो देखो यहाँ पे सेम, अगर आप देखोगे ध्यान से फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला आएगा दोस्तों वो समीशन ऑफ, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एन एम। एन और एम क्या होगा वो आपको मैं सम में बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, समीशन ऑफ एन। वही अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ एन एम है, यहाँ पे समीशन ऑफ एन एम है, सेम है, बस यहाँ पे स्क्वायर है। ये चीज का याद रखना। और अगर मैं दोस्तों इसके बाद पीडीआई निकाल रहा हूं, जिसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, कभी कभार ऐसे ही पूछा जा सकता है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो पहले मैं वेट की बात करूंगा, फिर मैं नंबर की बात करूंगा, बस डिवाइड करूंगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये रिसेंटली पेपर पूछा गया, पेपर में 4 मार्क्स का सम पूछा गया, एक्चुअली ये 2023 के पेपर का है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये सम किस तरह सॉल्व होगा दोस्तों। तो देखो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पॉलीमर्स है और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईच पॉलीमर्स है। तो मतलब अगर मैं बात करूँ तो N1 की अगर मैं बात करूँ तो N1 कितना है 1, N2 की बात करूँ तो कितना है दोस्तों 3, N3 की बात करूँ तो 2, N4 की बात करूँ तो 1 और N5 की बात करूँ तो 2। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ W1 की बात करूँ, सॉरी M1 की अगर मैं बात करूँ, M1, M2, M3, M4 और M5, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, बच्चे वाला कैलकुलेशन है। 600 है, ये कितना है दोस्तों 500 है, ये कितना है दोस्तों 400 है, ये कितना है दोस्तों 200 है, और ये कितना है दोस्तों 100 है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है दोस्तों, देखो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट समझ में, पर उसके आगे नंबर लिखा है, मतलब अपने को MN निकालना है। MN का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, समीशन ऑफ N और M लो और नीचे समीशन ऑफ N लिखो। याद रखना नीचे समीशन ऑफ N है, बस ये फॉर्मूला अच्छे से आपके दिमाग पे बैठा होना चाहिए। अब देखो ये वाला पार्ट बहुत इजी कैलकुलेशन है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो जस्ट ये देखो, यहाँ पे N और M को मल्टीप्लाई करो, 1 को 100 से, बीच में प्लस समीशन है, 3 को 200 से, बीच में प्लस, 2 को 400 से, बीच में प्लस, 1 को 500 से, बीच में प्लस, 2 को 600 से। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं समीशन ऑफ N की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो 1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 2। अगर आप देखोगे तो इसका टोटल 9 ऊपर भी लिखा भी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका कैलकुलेशन निकालूं तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 1 × 100 + 3 × 200 + 2 × 400 + 1 × 500 + 2 × 600 and divide by 1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 2। अगर मैं पूरे को रखूं 1 × 100 प्लस 3 × 200 प्लस 2 × 400 प्लस 1 × 500 प्लस 2 × 600 डिवाइड में 1 + 1 2, हाँ एक लगता है मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है यहाँ पे, एक सेकेंड ना, 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 + 2 + 1 + 2। हाँ तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा 1 + 3 + 2 + 1 + 2, 2 और 2 4 और 1 5, हाँ 9 है, परफेक्ट है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो जो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 3
355। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों 355.55। सिंपल सा आंसर है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन है और मस्त कैलकुलेशन के साथ सम सॉल्व होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये भी देखो ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अ पॉलीमर विथ 10 चेन हैज 5 मॉलिक्यूल। देखो नंबर्स जो आता है उसको हम n से डिनोट करते हैं, तो n1 कितना है दोस्तों 5 है। ऑफ मॉलिकुलर वेट, 5 मॉलिक्यूल का जो मॉलिकुलर वेट है दोस्तों उसको हम m1 से डिनोट करेंगे, m1 विच इज इक्वल टू 15,000। एंड द 5 मॉलिकुलर, देखो वहां भी दूसरा दिख रहा है, एंड 5 मॉलिकुलर मतलब ये हमारा क्या है दोस्तों n2 है, वो भी 5 है, और उसका मॉलिकुलर वेट कितना है दोस्तों 10,000। तो यहाँ पे क्या आएगा m2 1 2 3 4। कैलकुलेट वेट, एवरेज मॉलिकुलर वेट है, तो हमें क्या बोला है, वेट के बारे में बोला है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इनडायरेक्टली अपने को क्या निकालना है, MW निकालना है। अब MW अगर मैं निकालने जाऊं तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं निकाल सकता हूं। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, समीशन ऑफ, यहाँ पे देखो NM आएगा, यहाँ भी समीशन ऑफ NM है, सेम है, बस यहाँ पे स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो देखो मैंने आपको पीछे भी बताया है, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, देखो वहां पे ये देखो NM और बस यहाँ पे स्क्वायर है। तो प्लीज ये जो फॉर्मूला है उसको आपको अच्छे से अपने दिमाग पे बिठा लेना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं ये लिखने की कोशिश करूं तो आपको किस तरह से लिखना है, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। देखो इतना डिफिकल्ट पार्ट है इसलिए कम पार्ट दिया है। हमको क्या करना है, n को m से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 से। अब याद रखना m का स्क्वायर लेना है प्लस, फिर ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा 10,000। अब मैं यहाँ पे बात करूं n इंटू एम, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, n को m से मल्टीप्लाई करना है पर स्क्वायर नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 15,000 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, यहाँ स्क्वायर आएगा। तो दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 15,000 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15,000 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 13,000। तो ये मेरा नॉर्मल सा आंसर आ रहा है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इतना सिंपल सा है, बस फॉर्मूला एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखने जाएं तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका पूरा काम हो जाता है। तो देखो ये नंबर एवरेज एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूल, मतलब अपने को MN भी निकालना है, MW भी निकालना है, एंड दोस्तों बाद में हमें क्या निकालना है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स निकालना है, मतलब जिसको हम PDI हम बोलेंगे। तो मतलब ओवरऑल बोला जाए तो सब कुछ इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। अ सैंपल ऑफ पॉलीमर कंटेन 50 मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिकुलर वेट, देखो 50 मॉलिक्यूल, तो मतलब ये हमें क्या दिया है दोस्तों, ये हमें क्या दिया दोस्तों, नंबर क्या है 50 है, और अगर मैं इसके मॉलिकुलर वेट की बात करूं तो कितना है दोस्तों 10,000। तो यहाँ पे हमें कितना दिया है 10,000। और अगर मैं देखूं 30 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या है N2 है, ये कितना है दोस्तों 30 है। अगर मैं इसके मॉलिकुलर वेट की बात करूं तो मॉलिकुलर वेट कितना है दोस्तों 30,000। और अगर मैं आगे की ओर जाऊं N20 मॉलिक्यूल, आगे एक और है, ये कितना है 20 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे अगर मैं इसके मॉलिकुलर वेट की बात करूं तो कितना है दोस्तों 60,000। प्लीज जीरो काउंट करके प्रॉपर देखना। कैलकुलेट दी नंबर एवरेज। अब देखो मुझे अगर समझो नंबर एवरेज निकालना मतलब MN, मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, समीशन ऑफ NM लो और डिवाइड में समीशन ऑफ N लो। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो, 50 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 10,000 प्लस यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 30 मल्टीप्लाई बाय 30,000 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 60,000 और डिवाइड में क्या आएगा समीशन ऑफ n, मतलब सभी का प्लस 50 प्लस 30 और प्लस 20। अब मैं यहाँ पे अगर इसका कैलकुलेशन करूं तो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा दोस्तों, देखो 50 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 30,000 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 60,000 और डिवाइड में अगर मैं लूँ तो 50 प्लस
30 प्लस 20। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल इसका आंसर निकालूं तो कितना आ रहा है दोस्तों 26,000। अब ये हमें पता चल गया दोस्तों mn का आंसर है 26,000। अब ये हमें एक पार्ट क्लियर कट पता चल गया। अब हमें ये एक पार्ट पता चल गया तो मैं आगे की ओर चल रहा हूं, आगे की ओर। और आगे की ओर चल के आगे का पार्ट मैं सॉल्व करना चाहता हूं। अब आगे का पार्ट जो हमें सॉल्व करना है, ओमकार सर पेमेंट करते हैं। आगे का पार्ट अगर मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूं वो क्या है दोस्तों, देखो हमने ये सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एम डब्ल्यू। फॉर्मूला क्या आएगा, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम एन एम समीशन ऑफ एन एम दोनों लेते हैं, बट यहाँ पे स्क्वायर होता है। मतलब ये जो आपने ऊपर लिखा है ना वो सेम टू सेम यहाँ नीचे आएगा। यहाँ पे देखो 50 इंटू 10,000 प्लस 30 इंटू 30,000 प्लस 20 इंटू 60,000। ठीक है, और ऊपर लिखते टाइम ये सेम आएगा बट क्या आएगा स्क्वायर। मतलब ये देखो 50 इंटू स्क्वायर 30 इंटू प्लस 20 इंटू स्क्वायर। अब अगर मैं ओवरऑल इसको कैलकुलेट करूं तो देखो 50 इंटू 10,000 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 30,000 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू का स्क्वायर डिवाइड बाय 50 इंटू 10,000 प्लस 30 इंटू 30,000 प्लस 20 इंटू 60,000। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो मेरा आंसर आया दोस्तों 50 इंटू 10,000 60,000, एक सेकेंड ना, $30,000, हाँ 60,000। और नीचे भी मैंने परफेक्ट जीरो लिया है। एक बार हमेशा जीरो चेक कर लिया करो कि आपने परफेक्ट लिया है कि नहीं। अगर आप परफेक्ट जीरो लिए हो तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपना जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो 40,000 समथिंग कुछ आ रहा है। अब ये आंसर आ रहा है और नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है दोस्तों, पीडीआई। पीडीआई मतलब मैंने क्या बोला था, एम डब्ल्यू ऊपर होगा और एम एन नीचे होगा। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये कितना है दोस्तों 40,000 और ये कितना है 26,000। तो आप बस क्या करोगे 40,000 डिवाइड बाय 26,000। मैं बोल रहा हूँ अगर अभी भी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपका पूरा पार्ट, इस पार्ट का आपको अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको पूरे मार्क्स आएंगे। हो गया, तो यहाँ पे हमने पॉलीमर भी खत्म कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब हम आगे का जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दोस्तों फ्यूल का। तो फटाफट फ्यूल के न्यूमेरिकल खत्म करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा तीसरा जो पहला मॉड्यूल है दोस्तों, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है। देखो पहला न्यूमेरिकल जो ऑलरेडी मैंने इसके वीडियोस अगर आप देखोगे तो अपलोड किए हैं इस न्यूमेरिकल के, बट ये भी मैं प्रीवियस ईयर्स वाइज आपको कंप्लीट करा के दे देना चाहता हूँ। कैलकुलेट दी हायर एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। मैंने बोला था कभी कभार आपको डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑफ कोल सैंपल कंटेनिंग सी इक्वल टू दिया है, ओ इक्वल टू दिया है, एच समथिंग दिया है यहाँ पे। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इसका जो फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला सबसे पहले याद करवा देता हूं कि कैसे आपको फॉर्मूले को याद करना है, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क ये है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो मैंने आपको किस तरह से फॉर्मूला याद कराया था। देखो हाई कैलोरीफिक वैल्यू का अगर मैं फॉर्मूला याद करूं तो देखो सबसे पहले 8080 80 आपको याद हो जाएगा। 80 कौन है तो इसलिए मैं इसको सी बोलता हूं। और हमेशा 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5 और साथ में 00 है। अब यहाँ पे दोस्तों फंडा बहुत सिंपल है, हम क्या बोलते हैं हो बोलते हैं ना, हो अभ्यास करत हो। और यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 और प्लस दोस्तों 2 2 जा 4 और साथ में 0 है और एस है। तो देखो एक बार फिर से थोड़ा सा एक दो बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो 8080 कौन, 80 कौन। देन अगर मैं बात करूं 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5 00, फिर क्या आएगा हो लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8 और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 2 2 जा 4 0 और यहाँ पे सल्फर और डिवाइड बाय 1/100। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूले को याद कर लोगे तो आपका काम हो गया।
और अगर हम लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकलेगा, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 9/100, इसको बहुत लोग 0 पॉइंट समथिंग लिखते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं 0.09, पर मैं 9/100 लिखता हूँ, इंटू एच लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ 587। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो 1/100 परफेक्ट, 8080 परफेक्ट। कार्बन का परसेंट कितना दिया है दोस्तों 80, तो आपको डायरेक्ट 80 लिखना है। देन यहाँ पे 34500 है, बहुत लोग 80 डिवाइड बाय 100 लिखते हैं, नहीं भाई डायरेक्ट 80। यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में कितना दिया है 7, ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, ऑक्सीजन 3 है, डिवाइड बाय 8 है, और प्लस 2240। सल्फर का कितना परसेंट है भाई 3.5। अब मैं चाहता हूं कि इस पूरे को आप सॉल्व करो, और प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में इसका फाइनल आंसर कैलसी से बताना। इसका यूनिट याद रखना दोस्तों, किलो कैलोरी पर केजी, याद रखना, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स चले जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो भी आंसर आएगा दोस्तों, आप यहाँ पे लिखोगे जो ये आंसर आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा 9/100 इंटू एच का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ एच इज 7 एंड 587। इस पूरे को भी मल्टीप्लाई करो, इसमें से फिर इसको माइनस करो, और माइनस करके जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, किलो कैलोरी पर केजी। हर बच्चा प्लीज ये कमेंट करेगा, और प्लीज इतना अच्छा नीचे कमेंट करो कि कल के पेपर के लिए मैं ज्यादा मोटिवेट रहूं, क्योंकि अब नेक्स्ट बारी है मैकेनिक्स की। बहुत ही शानदार तरीके से आपका मैकेनिक्स मुझे लेके चलना है। तो बस अगर आप देखोगे मैथ्स में मैंने बहुत हेल्प किया, फिजिक्स में मैंने बहुत अच्छा हेल्प किया। मैं न्यूमेरिकल के साथ साथ अगर आप देखोगे फिजिक्स में बस 4 ही न्यूमेरिकल पूछे गए थे। साथ में मैं इसलिए आपको थियरी के नोट्स भी देते जा रहा हूँ, साथ में मैं आपको नोट्स कैसे लर्न करना है वो भी बताते जा रहा हूँ, सब चीजें। इवन केमिस्ट्री में भी आप देखोगे ऑलमोस्ट 3 लेसन मैंने दे दिए, 3 नहीं 4 दे दिए, चौथा दे रहा हूँ। चौथा अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो आधे घंटे में उस वाले चैनल पे आपको आ जाएगा, प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव। और फिर वो नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन प्रदीप गिरी एकेडमी को डाउनलोड कर लो, जहां पे फ्री कंटेंट में आपको मिलेगा, फटाफट लर्निंग हो जाएगा आपसे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्लीज इसका याद से आंसर लिखो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अब देखो ये रिसेंटली पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों, मई का। तो ये आपको पता होना चाहिए, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन और दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ सल्फर की बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। देखो 2 चीजें आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे 100 लेना है भाई, परसेंट लेकर आना है। और यहाँ पे देखो भाई 32 आता है, 32 के बाद क्या आता है 33, कभी नहीं भूलोगे, जिस तरीके से बता रहा हूँ, तो आपको ये याद होना चाहिए। और यहाँ पे क्या 2 है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे हम क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमेशा वेट ऑफ BaSO4, तो मैं यहाँ पे W लिख रहा हूं, ऑफ BaSO4 जो आपको एग्जाम यहाँ पे दिया होगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वेट ऑफ कोल जो आपको दिया होगा। अब यहाँ पे देखो ये 32 है, ये 233 है, और ये 100 है। इसका ये जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना, इसका भी नोट्स मैं आपको फ्री कंटेंट में दे दूंगा। कहाँ पे, ऊपर से थोड़ा सा कलर जो है वो वाला ले लो, जो ऊपर कलर दिख रहा है, पर्पल कलर। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो वेट ऑफ BaSO4 की अगर मैं बात करूं तो कितना दिया है दोस्तों, देखो 0.45 ग्राम दिया है। और अगर मैं वेट ऑफ कोल की बात करूं तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे 3 ग्राम है। इसको प्लीज कोई देखो, कोल सैंपल सब्जेक्टेड टू अल्टीमेट एनालिसिस, यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है, देन उसके बाद 3 ग्राम है। अगर आप 0.3 ले रहे हो तो बात अलग है, इसलिए क्वेश्चन पेपर में देख लेना क्या दिया है, तो मैं इसको 3 कंसिडर कर रहा हूँ कि 3 ग्राम दिया है। अब मैं यहाँ पे लिखूं तो देखो 0.45 डिवाइड बाय 3 इंटू 32, 233 इंटू 100, और ओवरऑल जो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों कितना आ रहा है 2.06%। कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बट हम सॉल्व नहीं करते ना, प्लीज सॉल्व करो। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। चलते हैं दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। देखो एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखो लिखा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ सल्फर। सल्फर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन का हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से एसिड की बात की गई है दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से देखोगे H2SO4, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 मैं निकालूंगा, इनटू उसकी जो नॉर्मलिटी की वैल्यू दी है दोस्तों। देखो नॉर्मलिटी मतलब ये देखो, ये ऐसे दिया रहता है ना, 40 ml ऑफ 0.5 N H2SO4, मतलब ये नॉर्मलिटी की जो वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे N लूंगा।
और इनटू याद रखना यहाँ पे हम 1.4 लेते हैं। और ये होने के बाद नीचे तो एक बहुत ही अपना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है वेट ऑफ कोल। बट वेट ऑफ कोल हमेशा याद रखना कि भाई इसी का वेट हमें लेना है। अब यहाँ पे अगर आप सीधा सिंपल अगर कैलकुलेशन करते हो, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, हाँ यहाँ पे बहुत लोग एक गलती करते हैं। देखो 3.2 ग्राम ऑफ कोल एक्सपेरिमेंट का नाम लिखा इवॉल्व, गैस वॉज एब्जॉर्ब इन 40 ml समथिंग यहाँ पे दिया है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन एक्सेस ऑफ एसिड रिक्वायर 16 ml। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कितना था दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो 3.2 ग्राम दिखाई दे रहा है ऑफ कोल, ये कोल ऑफ वेट है, तो कोल ऑफ वेट कितना हो गया दोस्तों 3.2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में कितना है दोस्तों 40 ml है, बट बाद में फिर कैसे है दोस्तों कितना हो गया 16 हो गया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 40 में से 16 को माइनस कर देंगे, हमें वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे से इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा। अब यहाँ पे आपको नॉर्मलिटी पता है 0.5 दिया है और ये 1.4 है, जस्ट ये पूरे को मल्टीप्लाई करो। अगर मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो 40 ब्रैकेट ले लो, ब्रैकेट 40 माइनस 16 इंटू 0.5 इंटू 1.4 और 3.2। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 5.25 परसेंटेज ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब मैं चलता हूं आगे की ओर, ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट है परसेंटेज ऑफ सल्फर। मैं चाहता हूं कि आप निकालो क्योंकि आपको मैंने सिखा दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे BaSO4, यहाँ उसका वेट लिखेंगे, वेट ऑफ कोल लिखेंगे और इनटू आपको पता है 32, यहाँ पे 33 और इनटू 100। देख लो ना पीछे यही फॉर्मूला है ना, सेम ये। अब यहाँ पे आपसे एक गलती बहुत बड़ी हो सकती है, देखो BaSO4 का डायरेक्ट उन्होंने वैल्यू दिया है हमें 0.42, ये 32 233 इंटू 100। बस यहाँ पे वेट ऑफ कोल देखो BaSO4 के टाइम पे कोल का जो हमें वेट है दोस्तों देखो 2.5 ग्राम ऑफ कोल सैंपल इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये हमें इतना BaSO4 दे रहा है, तो उस टाइम पे हमारा वेट कितना है दोस्तों 2.5। तो अब इसका आप कैलकुलेशन करो और प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिखो, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपका आंसर राइट है कि नहीं है। तो ये जस्ट पीछे का कैलकुलेशन है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया। अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब दोस्तों अपना लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट भी मैं आपको चल रहा हूँ बताता हूँ। तो दोस्तों चलता हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और ये अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले रहे हो तो लगभग इस टॉपिक का आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल का आइडिया आ जाएगा। और अगर एका का आपको अलग भी सम आता है तो आप उसको फिर ऑप्शन रख सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा भी सम्स आने वाले हैं, ऐसा नहीं कि बस पेपर कट टू कट इतने ही मार्क्स का आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये भी रिसेंट पेपर का सम है 2.5 ग्राम ऑफ कोल। स्टार्टिंग में ये न्यूमेरिकल अगर आप देखोगे तो मैंने डिटेल लेक्चर्स में कराया है। ग्राम ऑफ कोल सैंपल वाज टेकन इन सिलिका क्रूसिबल एंड हीटेड इट ऑयल मेंटेन द समथिंग समथिंग बोला है, द वेट आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद वेट इतना बचा। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो हम सबसे पहले परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकालते हैं, मतलब इसमें से हम इसको देखो पहले इतना था फिर इतना हो गया, तो एक्चुअल में जो मुझे वेट अगर प्रॉपर चाहिए तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे 2.41, और यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों वेट ऑफ कोल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वेट ऑफ कोल कितना है दोस्तों 2.5, तो यहाँ पे हम यही रखेंगे और इंटू यहाँ पे 100, तो यहाँ पे इसका परसेंट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अब वॉलेटाइल मैटर की अगर मैं बात करूं तो देखो अब समझो इतना वेट है, सेम सैंपल वॉज एनालाइज, मतलब सेम यही सैंपल को उठाया गया और बाद में क्या हुआ दोस्तों कि वेट ऑब्टेन, मतलब जैसे ही मैंने इसका देखो यहाँ पे वॉलेटाइल मैटर एंड द वेट ऑब्टेन, इतना वेट हमें मिला, तो मतलब हमने जब लिया था तो 241 था, माइनस करके 198 आया और नीचे तो वेट ऑफ कोल आएगा और इंटू 100, तो यहाँ पे आपको इसका परसेंट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों, आप एस के अंदर एक मिस्टेक बहुत बड़ा करते हो, देखो क्या लिखा, द सैंपल वॉज फर्दर हीटेड टू गेट द फिक्स वेट। अब हीट करने के बाद अपने को फिक्स वेट मिल गया है, तो ये हमें फिक्स वेट मिला, तो इसी का यूज करके लास्ट में जो पार्ट बचता है वही हम एस कंसिडर करते हैं, तो इसको आपको डायरेक्ट लेना रहता है और इंटू यहाँ पे क्या आएगा टोटल जो कोल का आपका वेट है और इंटू 100, ये आपका परसेंट आ गया। बाद में आपको क्या करना है दोस्तों फिक्स कार्बन निकालना है, तो 100 माइनस ये जो परसेंट आए यहाँ पे आप लिखो, आपको माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल मैंने सब चीजें बता दी है, इतना अगर आप कर ले रहे हो तो आपका काम हो जा रहा है। दोस्तों ये जो आपका पार्ट है अलॉय का पार्ट है, अगर मैं बोलना चाहूं तो ये भी PYQs का सम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये एक सम देख लेना चाहिए, बट अगर स्टार्टिंग का आपने 3 लेसन अच्छे से कवर कर लिया, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर एक सम आप देख सकते हो। इस टाइप का
एक आध पीवाईक्यूज और सॉल्व करना तो करो, पर ये वाला एक सम आप नॉर्मली गूगल पे भी सर्च करोगे तो सॉल्यूशन आपको नॉर्मल मैथ्स आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पार्ट रेडी हो जाएगा। बट अगर आपने ये नहीं भी किया तो भी आपका 3 पार्ट रेडी हो जाएगा, क्योंकि वीडियो अब बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अब 9:30 हो गया। तो कम से कम मैं आपको वीडियो तो प्रोवाइड कर दूं कि आप सब चीज़ें करो, और 15 आधे घंटे के बाद आप देखना दूसरे चैनल पे आपको ग्रीन केमिस्ट्री का भी वीडियो मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, और कल मैकेनिक्स के लिए रेडी रहो। और देखो, एक टीचर्स लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा है और लगातार आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है तकलीफ बहुत लोगों को होगा, बट आप मेरे साथ हो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तकलीफ ये होता है कि ये अकेला इतना सारा फिजिक्स भी पढ़ा देता है, केमिस्ट्री भी पढ़ा देता है, भाई आता है इसलिए पढ़ाता हूँ। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना।